बैटर्स की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गफलत ने पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। भारत के खिलाफ 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सके। फखर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम को जब सिंगल्स बनाने थे उस वक्त लंबी हिट लगाने की कोशिश करते रहे और जब हिट लगानी थी तो सिंगल्स बनाए। भारत ने मैच 6 रन से जीतकर पाकिस्तान की सुपर 8 तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना दी। अगर अमेरिका ने आयरलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म। भारत के जसप्रीत बुमराह शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में 14 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। बाबर आजम बोले कि बैटिंग में इब्तदाई 10 ओवर्स अच्छा खेला, इनिंग्स के बाकी 10 ओवर्स में अच्छी बैटिंग नहीं हुई। पाकिस्तानी बॉलरों ने जान लड़ा दी, फतह न मिली। नसीम शाह ने विराट कोहली को 4 रन पर कैच आउट कराया, फिर पटेल और डुबे को आउट करके भारतीय मिडिल ऑर्डर को तहबाला कर दिया। हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर ने भी खूब बॉलिंग की। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऋषभ पंत को मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट कराया। फिर अगली ही गेंद पर रविंदर जडेजा को इमाद वसीम के हाथों आउट करके भारतीय बैटिंग की कमर तोड़ दी। हारिस रऊफ ने सूर्या कुमार यादव को फड़फड़ाने से पहले ही काबू कर लिया। हार्दिक पांड्या की आरजुएं भी खाक में मिला दी। अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह को इमाद वसीम के हाथों कैच आउट करा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने एक ही विकेट ली, मगर वो विकेट भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कीमती विकेट थी। बाबर आजम ने आखिरी बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को रन आउट किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और 13वां 5 साला मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम की मद में 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म सागदार, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर मनसूबाबंदी समेत 4 सूबाई वज़राए आला और उनके नामजद नुमाइंदे भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुतादिद तजावीज़ पर इख्तलाफ बरकरार। साबिक फाटा की टैक्स छूट खत्म करने, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर इतफाक न हो सका। ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इतफाक। रियल स्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट जरूरी है। एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इतफाक। 1 लाख रुपए से जायद पेंशन लेने वालों पर भी टैक्स बढ़ाने पर इतफाक। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू, मंजदड़ो, सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, उकाड़ा, सक्खर 44, लाहौर, फैसलाबाद 42, मुल्तान, साहिवाल, अटक 41, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची 36, कोयटा 33 और गिलगित में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस बंद बाबूसर नारायण शाहराह 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सयाहों की हिफाजत और सहूलत के लिए पुलिस और मकामी रज़ाकारों का गश्त जारी। कराची के इलाके कोरंगी सनदी एरिया मुर्तजा चौक पर फायरिंग से एक शख्स जमा। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। मकतूल ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। कातिल मकतूल का बिरादरी निस्बती बताया जा रहा है। सईदाबाद कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। शहर की मुख्तलिफ इलाकों से 10 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने जानवर की खरीदारी मुश्किल बना दी। खरीदारों का मवेशी महंगे होने, व्यापारियों का मुनासिब दाम न मिलने का शिकवा। शहरी कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत कीमतें दुगनी हो गईं। व्यापारियों ने सुनाया चारा और मंडी टैक्स बढ़ने का दुखड़ा। साबिक गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद की दुबई में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि सरदार सलीम हैदर के इक़दामात से पंजाब में सियासी फ़ज़ा मज़ीद बेहतर होगी। सरदार सलीम हैदर बोले कि इशरतुल इबाद की सियासत में वापसी नेक शगुन है। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हम पे भी गिला किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो गिला बनता नहीं था। मैं उस बिल पे क्या कर सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा
मैंने 15 दिन साइन नहीं किए, वो वापस चला जाता, 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसने कानून बन जाना था। मेरे बस में जो था, मैंने तो पूरा फोर्स किया कि इसको बैठ के और कंसेंसस से बैठ के जो है इस पे बात की जाए। पंजाब हत्या के इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी के MPAs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया था। बिल रोकने के लिए बाहैसियत गवर्नर कोशिशें की, बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल आज खुद मंजूर हो जाना था। इससे पहले 23 मई को जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गवर्नर पंजाब ने कहा था कि बिल पर जल्दी नहीं करनी चाहिए, इस पर दोबारा सोचा जाना चाहिए। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची पहुंच गईं। कहा कि आफिया पिछली दफा से ज्यादा कमजोर थी। आफिया ने बताया कि सर पर शॉक लगाए गए। मुलाकात में 3 घंटे हम चीखते रहे, बीच में शीशे की दीवार थी। पिछली बार चाबी गुम हो गई थी, इस बार फोन काम नहीं कर रहा था। इसराइल का वस्ती गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, शोहदा की तादाद 274। इसराइली फौज ने अमरीकी मुआवनत से यरगमाली की रिहाई ऑपरेशन में नसीरत कैंप पर गुज़िश्ता रोज वहशियाना बमबारी की, 4 यरगमाली छुड़ाए। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइली ऑपरेशन में 1 अमरीकी समेत 3 यरगमाली हलाक हुए। मीडिया इतलात के मुताबिक इसराइली फौजी इमदादी ट्रकों में छुप कर आए। गजा के साहिल पर आजी अमरीकी बंदरगाह भी इस्तेमाल हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मज़म्मत, तहकीकात का मुतालबा। गजा पर बरसाए गए बमों में यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के बयाना दफ्तर में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मुबस्सिर सवाल अब्दुल शाफी का इंटरव्यू। कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। जंग अजीम दोम में इस्तेमाल बारूद से ज़्यादा गजा पर बरसाया गया। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के यूरोपीय पार्लियामेंट में नुमाइंदों के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। एग्जिट पोल्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलैंड समेत ज्यादातर रुकन ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू के अरकान कामयाब रहे। बाएं बाजू और सेंटर राइट जमातों को शिकस्त हुई। रिवायती सियासी इस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया। यूरोपीय इलेक्शन में दाएं बाजू की लीडर के हाथों हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ईवान ज़ेरी के इलेक्शन 30 जून को होंगे, दूसरा राउंड 7 जुलाई को होगा। कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। यूरोपीय इलेक्शन में फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल रैली पार्टी ने इमिग्रेशन, जराइम और माशी बहरान को मरकजी इशू बनाया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए भारत की वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। जयशंकर, राजनाथ, अमित शाह समेत काबीना के मुंतखब अरकान ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। अपोजिशन कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी तकरीब में शरीक हुए। मोदी साबिक भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वज़ीर आज़म हैं जो तीसरी बार भारतीय वज़ीर आज़म बने हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात में अलैन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके वलिया में बारिश और ओले पड़े। अमाराती रियासत रासुल खैमा की कई वादियों में बारिश। चूनिया के इलाके इलाहाबाद में पुलिस एहलकारों के घर में दाखिल होकर खवातीन पर तशद्दुद, वीडियो वायरल। अब्दुल मजीद नामी शहरी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मकान से उसकी फैमिली को निकालकर बासर अफराद का कब्जा करा दिया। DPO का नोटिस, DSP चूनिया से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत द न्यूज एजुकेशन एक्सपो खत्म। तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा की कंप्यूटर इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ की निसाब से मुतल्लिक रहनुमाई।
भारत की साबिक मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगी। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों को बताया कि वो हज पर जा रही हैं और एक बेहतर इंसान के तौर पर लौटने की उम्मीद रखती हैं। अपने पैगाम में सानिया मिर्जा ने कहा कि वो तमाम लोगों से अपनी किसी भी गलती के लिए आजिज़ी के साथ माफ़ी की तलबगार हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा है कि बॉलर्स ने जान लड़ाई, बैटिंग में थोड़ी कसर रह गई। शायकीन क्रिकेट ने खेल का हर लम्हा एंजॉय किया। इतवार को T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में स्कॉटलैंड ने ओमान को 7 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने 151 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 5 सेट के मुकाबले में मात दी।